नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जयमल मजोका अमली ओट। और आप लगभग सरसों से परिचित होंगे। उत्तर भारत में सरसों की एक मेन तिलहन फसल है और आप सारे लोग लगभग परिचित हैं। जो कि सरसों का तेल, सरसों का झांझ वाला तेल, कच्ची घाणी का तेल, ये वर्ड अपन सुनते हैं लगभग। सरसों दा साग, बाजरे दी रोटी और सरसों से संबंधित ये वर्ड्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हम सुनते रहते हैं। और सरसों के तेल के पकोड़े, सरसों की खल, ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। और आप ये सरसों की फसल देख सकते हैं मेरे साथ साथ। लेकिन एक आज जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सीधे तौर पर किसानों से ही जुड़ी हुई है। जो किसान सरसों की फसल को उगाते हैं, ये संदेश उन किसान भाइयों के लिए है कि सरसों की फसल निकालने के बाद एक जो तूड़ी के रूप में अवशेष बचता है, उसके बारे में आज मैं किसान भाइयों के लिए कहना चाहूँगा। ये इस तरह से सरसों की फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो काट कर किसान भाई खेत में इस तरह से रखते हैं कुछ सूखने के लिए कि प्रॉपर ड्राई हो जाए और फिर थ्रेसिंग करने में आसानी रहती है। सूखी हुई फसल को हम किसान लोग एक जगह इकट्ठा करके कुछ इस तरह से थ्रेसर के द्वारा सरसों के बीजों को अलग करते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने बहुत ही साफ़ सुथरी सरसों निकल रही है, बिल्कुल ब्राउनिंग कलर की शाइनिंग वाली। क्योंकि आजकल थ्रेसरें बहुत ही इंजीनियरिंग कारीगरी का नमूना है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की थ्रेसरें बन रही हैं। और इस तरह से सरसों अलग होकर, और दूसरी तरफ ये सरसों की तूड़ी का जो ढेर लगता है, ये लगभग 1 बीघे में 10 से कुंटल निकल जाती है ढेर के रूप में। और इसी तूड़ी को किसान लोग अज्ञानतावश एक ईंधन के रूप में ईंट भट्टों के मालिकों को बेच रहे हैं। और बहुत ही सस्ते दामों में जाती है ये, लगभग 200-250 रुपये कुंटल के हिसाब से। लेकिन हमारा उद्देश्य किसानों को ये जागरूक करने का है कि इसी तूड़ी को अगर हम अपने खेतों में वापस फैला दें खाद के रूप में, तो बिल्कुल नेचुरल देसी खाद का काम करती है और ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। और ज़मीन में जो खाद के रूप में केमिकल की एक लेयर बनती है जो ज़मीन को बंजर बनाए हुए है, उस लेयर को ये ख़त्म करके ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाती है। और किसान की डीएपी, यूरिया और इन उर्वरकों की निर्भरता भी कम करती है। तो किसान की जेब पर भी ज़्यादा वजन नहीं पड़ता, ज़मीन की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो इस तूड़ी को हम वापस खेत में फैलाएं, ना कि ईंधन के रूप में इसको बेचें। ज़मीन की जो पीएच वैल्यू होती है उसको भी ये मेंटेन करके रखती है। क्योंकि ज़्यादा क्षार जब ज़मीन में इकट्ठे होते हैं तो ज़मीन बंजर बनने लगती है और उपजाऊ। इसी संदर्भ में हम मिले एक जागरूक किसान से। ये हमारे साथ हैं जगदीश सिंह जी। जागरूक किसान है, फॉरमैन है, पढ़े लिखे किसान है। और ये एक संदेश देंगे किसान भाइयों के लिए कि ये तूड़ी हमारे ज़मीन के लिए और किसान के आर्थिक शक्ति के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। हाँ जी। मैं पिछले 5 साल से ये तूड़ी जो है अपने खेत में फैला के और हल चला देता हूँ। इससे मुझे मेरे पैदावार में बहुत फ़र्क नज़र आया है। तो मैं आप सभी किसानों से अनुरोध है कि आप तूड़ी ना बेचकर तूड़ी को खेत में फैलाएं, जिससे आपकी ज़मीन जो है नरम रहेगी और उससे जो है फसल को बढ़ने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो मेरा तो यही अनुरोध है, किसान भाई तूड़ी ना बेचें, तूड़ी को खेत में मिलाएं, खाद बनेगा, डीएपी की मात्रा घटेगी, यूरिया की घटेगी, आपको उत्तम फसल मिलेगी। और ये जो अपन केमिकल के खाद डाल डाल के ज़मीन को बंजर बना रहे हैं जी, उसको भी ये सुधार करेगी। हाँ बिल्कुल करेगी साहब इसको सुधार, क्योंकि ये आप तो बंजर कर ही रहे हैं। इससे तूड़ी की मात्रा में जो मिट्टी में मिलेगी तो तूड़ी से ज़मीन जो है नर्म रहती है, पोली रहने से फसल जो है अच्छी ग्रोथ करती है।
तो बिल्कुल जगदीश जी, आपने किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक संदेश दिया है। जी धन्यवाद आपका। जी जी। जय जवान, जय जय किसान। किसान। जय जवान जय किसान।